संविधान खतरे में है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है सरकार, संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान को ख़त्म नहीं होने। हम लोग बचपन में तो समाजवादी थे ही, क्योंकि हमारे नेता जमाली साहब उसकी उधर चले गए, इसलिए हम लोग उनके साथ उनको समझ गए, मायावती को समझ करके नहीं गए। हम लोग हमेशा से गुरु जमाली जी के साथ रहे हैं और गुरु जमाली जी के साथ रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कारखाना है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और आपको बता दें, आजमगढ़ से जो बसपा प्रत्याशी रहे उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बीते 2 दिन पहले की अगर बात करूं तो बसपा को छोड़ा था। विचारधारा की बात करूं तो अचानक से चेंज होती है और ये तक कह दिया है कि बाई हार्ट अब समाजवादी पार्टी के साथ आजीवन रहेंगे। बीते समय की आपको बात बता दूं, तमाम सारी चर्चाएं होती है गुड्डू जमाली को लेकर के, लेकिन चर्चाओं के बीच में अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और दूसरी बात कर लूँ, अगर बीते दिन की बात करूं तो 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। आपने देखा किस तरीके से ये चर्चा का विषय बना रहा। हम कोशिश करेंगे, गुड्डू जमाली से बात करेंगे और तमाम समर्थकों से भी बात करेंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से आजमगढ़ का समीकरण बदलेगा और आजमगढ़ के समीकरण में क्या कुछ नया होने वाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोई तैयारी नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे। अभी तो बाई हार्ट आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए आपने बोल दिया है। ईमानदारी से ज्वाइन किया है और वैसे भी बहुत कोई लोभ लालच वाले हम आदमी नहीं हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी ईमानदारी से काम करेंगे। भैया, बसपा में अभी तक थे, कुछ अनबन हुई थी क्या? कोई अनबन नहीं है। मैंने आज इसको वक्त की जरूरत को समझा। कोई टिकट की लेकर के वो बातचीत हुई? कोई मेरी कोई अनबन नहीं। क्लियर तो आपने कर दिया, कोई लालसा नहीं है आपको। रामजी लाल सुमन जी हमारे साथ में, हम बात करेंगे। राज्यसभा सांसद चयन हो चुका है सर, अब पीडीए के फॉर्मूले को आगे कैसे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है? देखिए, संसद का जहाँ तक सवाल है, संसद हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मैं पहले लोकसभा में 4 बार रहा हूँ, भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ, तो संसद में आम जनता से जुड़े हुए सवाल कैसे उठाए जाते हैं मैं उसको भली बात जानता हूँ। हमारे देश का ढांचा संघीय ढांचा है। कुछ मामलों में राज्य सरकार कानून बनाती हैं, कुछ मामलों में भारत सरकार कानून बनाती है। एक समवर्ती सूची होती है, तो जनता की भलाई के लिए, जनता के हितों के लिए किस हद तक हम संघर्ष कर सकते हैं, हम इसको जानते हैं और बखूबी हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। सर, आज समुद्र मंथन के बाद बात हुई है, अखिलेश यादव ने की है, समुद्र मंथन के बाद अब होगा संविधान मंथन, उस पर क्या कुछ कहेंगे? संविधान खतरे में है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है सरकार, संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। बीते दिन सर एक चीज़ और देखी गई, लोहिया विचारधारा पे तमाम वोटर्स ने जो वोट दिए थे तमाम विधायकों को, उन सभी ने क्रॉस वोटिंग की है। इस पर चर्चा है, राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार बात कर रहे हैं। इसका फैसला जनता करेगी। जिस जनता ने उन्हें चुना है उसी जनता का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो हम फैसला हम क्या करेंगे अलग सवाल है, लेकिन उनका फैसला जनता जरूर कर देगी। घोसी की बात करें तो पीडीए को लेकर के तमाम सारे इस समय फॉर्मूले समाजवादी पार्टी निकाल रही है। घोसी में क्या माहौल है इस समय? उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हुआ है और भी विधानसभा घोसी का। जो नतीजा आपने देखा है, यही परिणाम आने वाले दिनों में भी पूरे प्रदेश में होगा। आज की बात करें तो गुड्डू जमाली भी आकर के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। बसपा से काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं और उसी सीट से चुनाव लड़ा जिससे आपके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लड़ते रहे हैं। कैसी मजबूती देख रहे हैं आगे? कोई भी आदमी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेगा तो समाजवादी पार्टी तो मजबूत होगी ही होगी, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन बीते दिन की बात करें, काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी क्रॉस वोटिंग भी हुई, काफ़ी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसको लेकर के काफ़ी नाराज भी दिखे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कारखाना है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा माल तैयार होता है, कुछ बाहर भेजा जाता है, कहीं भेजा जाता है, लेकिन कारखाना अपनी माल बंद करना तो बंद थोड़े कर देता है। यहाँ कहाँ कहीं जिसका मन कर आए, जिसका मन कर जाए, यह कारखाना बंद होने वाला नहीं है।
एक दूसरी बात कर ले, इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी मजबूती देखी गई थी वो घोसी चुनाव में ही देखी गई थी, जिसमें आपको बड़ी जीत भी मिली थी। लेकिन उसके बाद से लगातार आपने देखा इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं धीरे धीरे फूट दिखती हुई दिखाई दी। अब इंडिया अलायंस की आगे की रणनीति क्या देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं 2024 में के लोकसभा चुनाव में स्टैंड करेगी? यहीं पर समाजवादी पार्टी का के कार्यालय है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष बैठे हैं। अगली रणनीति के बारे में तो नेता ही बताता है, इसलिए आप उनसे जा करके पूछ लें, सारी चीज़ों का परिस्थितियों से अवगत हो जाएंगे। आपसे बात करेंगे, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, बसपा में क्या दिक्कतें हो रही थी? बसपा वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रही थी, और जहाँ ज़रूरत थी कि हम खास तौर से हम अल्पसंख्यक के साथ उनका साथ मिले, वो साथ नहीं दे पा रही थी। जैसे मालूम हो रहा कि वो सहमी हुई है, जो आज की सत्ता पार्टी है, सत्ता पक्ष से वो सहमी हुई है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत थी। इसलिए ऐसे दल के साथ हमने मन बना लिया कि अब ऐसे दल के साथ नहीं रहना है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा उसके साथ। लेकिन बड़ी बात ये, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के फॉर्मूले पे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही, बिल्कुल आगे सामने से फाइट कर रही। लेकिन बड़ी नेता अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की मानी जाती रही है तो मायावती बहन जी मानी जाती रही, जब तो विचारधारा कहाँ डिसमैच हो गई आप लोग? जब जानी जाती रही होंगी तो जानी जाती रही होंगी, इस समय वो मुख्य धारा से भटक गई हैं, मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, इसलिए हमको ये फैसला लेना पड़ा। आजमगढ़ से आए हैं जी, आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ की जनता इस बार समाजवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, वो पहले से ही थी। 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी ही जीती थी वहाँ पे विधानसभा में, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह समाजवादी ही जीतेगी। तैयारी तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ का उपचुनाव बहुत कुछ कहता है। वहाँ आजमगढ़ के उपचुनाव की अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा स्थिति में तो हर इंसान यही कहता होगा आएंगे तो मोदी ही, उसको कैसे टैकल करेंगे? आजमगढ़ के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। तो समाजवादी खेमे में आप लोग सीट दे रहे हैं? एकदम 10 सीट सब जा रही है। वो लोकसभा भी हम लोकसभा की दोनों सीटें एकदम क्लियर हो गई, यकीन मानिए। जमाली साहब को उधर जाने से एकदम क्लियर हो गई। लेकिन जमाली साहब आपके कहते हैं मैं जमीनी नेता नहीं हूँ, हम अगर वहाँ मंच से भी कहा, अगर छोटी अगर कोई भी अगर आपको बात आती है तो सामने बैठ करके बात कर ली जाए, तो ज़मीन पर कैसे हैंडल करेंगे? तो खुद क्लियर कर दिया है। वो जो है ना, गरीबों के मसीहा हैं, समझ गए? गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जितना कमाया, कमाई भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा लोगों को। तो अभी गुलदस्ता लेकर भी खड़े हुए हैं तो गुड्डू जमाली जी के लिए है? हाँ जी, हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। जी जी। देखिए इंतजार भी हो रहा है। आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। तो गुड्डू जमाली जी के बारे में थोड़ा सा बताइए आजमगढ़ में, क्योंकि अचानक से विचारधारा चेंज होना, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अचानक अभी बसपा से अचानक सपा में और तमाम लोगों को लेकर के चले हैं। देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी में हम लोग 20 साल से वर्क कर रहे हैं, और इत्तेफाक से गुड्डू जमाली जी 2 बार हमारी ही विधानसभा से एमएलए रहे, और उनको वोट हम लोग नहीं किए, हम लोग समाजवादी पार्टी में वोट किए। हम लोग आज इस खुशी की वजह से आए हैं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव आदरणीय धर्मेंद्र जी उपचुनाव जो 8-10 हज़ार वोट से हार गए या हराए गए, वो कहीं ना कहीं जमाली साहब की लोकप्रियता की वजह से उनको 2.5 लाख प्लस वोट मिला। और आज पूरा समाजवादी परिवार, पूरा आजमगढ़ का मुसलमान, पूरा आजमगढ़ का पीडीए इस बात से खुश है कि जब जमाली साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहाँ आजमगढ़ से फिर लाखों लाख वोट से, जिस तरह अखिलेश जी जीतते थे, कोई भी प्रत्याशी जाएगा वो सीट हम उनकी झोली में डाल देंगे। लेकिन आपसे ही बात करूंगा, गुड्डू जमाली जी ने क्लियर कर दिया, पूरा समर्पण कर दिया है समाजवादी पार्टी, कहा आजीवन साथ में रहेंगे, दिल से बाई हार्ट तक के बोल दिया है। जी। तो आप लोग कैसे समर्थन करेंगे? बाई हार्ट समाजवादी? बाई हार्ट। लेकिन कुछ लोग बीते दिन की बात करें, क्रॉस वोटिंग भी कर दिए हैं। हाँ, तो कर दिया, लेकिन हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन अभी समाजवादी में है। अंतरात्मा कह रही है? एकदम कह रही है। 100%। अंतरात्मा अचानक से बदल जाती है सर? हाँ, बदल जाती है। बदलेगी? बिल्कुल बदल गई है, बदल जाती नहीं, बदल गई है। तो अभी समाजवादी पार्टी के साथ एकदम। अच्छा, पीडीए को लेकर के चर्चाएं क्या होती है? क्योंकि तमाम सारी बातें हुई होंगी ग्राउंड स्तर पर, उसके बाद ही आप लोगों ने निर्णय लिया होगा। जी जी, पीडीए को लेकर के इस वक्त बहुत लोगों में उत्साह है, और आने वाले दिनों में पीडीए का दिन ही है। पीडीए का दिन है जी। आपसे ही बात करेंगे, बसपा में थे आप क्या पहले? हमारे नेता जो थे जमाली साहब, तो जमाली साहब के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में, दिलो जान से हम लोग हैं। थे मायावती के साथ, हमारी मजबूरी थी, हमारा नेता उधर था, सही बात तो है, मजबूरी थी। लेकिन अब बिल्कुल हमारे नेता उनके साथ हो गए हैं। हम लोग बचपन में तो समाजवादी थे ही,
चूँकि हमारे नेता जमाली साहब उसकी उधर चले गए, इसलिए हम लोग उनके साथ उनको समझ के, मायावती को समझ करके नहीं गए। लेकिन अब तो नेता हमारी पुरानी पार्टी में वापस आ गए, अब तो हम दिलो जान से उनके अच्छा, साथ। आप लोग समर्थक हैं, क्या सोचते हैं टिकट के लिए कोई बातचीत हुई होगी या चाहते हैं कि कैंडिडेट की तरह लड़े आजमगढ़ से, या कोई ऐसी लालसा नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस खुश हैं कि जमाली साहब आ गए समाजवादी जहां पार्टी आपके में। नेता वहां बिल्कुल हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पे लोगों से हमारी क्लियर कट बात हो रही, पीछे तमाम लोग और भी हैं यहाँ पे आते जा रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तमाम समर्थक खड़े हुए हैं, आपसे बात करेंगे। आजमगढ़ से आप भी आए हुए हैं? हाँ जी। गुड्डू जमाली जी के समर्थन में? हाँ जी। और दिलो जान समाजवादी हो चुके हैं आज? हाँ जी। अच्छा, एक बात करेंगे कि अचानक से जो विचारधारा जो चेंज होती है, इस पर मन में नहीं आता? 2 दिन पहले तक बसपा में के समर्थक थे और आज समाजवादी पार्टी में अचानक से विचारधारा चेंज। हम लोग हमेशा से गुड्डू जमाली जी के साथ रहे हैं और गुड्डू जमाली जी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी बात करें पीडीए को लेकर के, पीडीए का एक बड़ा फॉर्मूला जो चल रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए तमाम सारे समर्थक हैं जिनसे हमारी बात हो रही, सभी आजमगढ़ से आए हुए हैं और एक बड़ा समर्थन कर रहे हैं। गुड्डू जमाली ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और क्लियर कर दिया है कि आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, और एक शब्द यूज़ किया, बाई हार्ट समाजवादी पार्टी के साथ। और बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।